नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार गाथा नंबर 224, 225, 226 और 227 का भाव चलेगा। क्या कहते हैं आचार्य देव कि ज्ञानी को कर्म का उदय ही निर्जरा है। क्या ज्ञानी का जो कर्म का उदय है वही उसकी निर्जरा है। ये क्या मतलब? मतलब यह है कि जो कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो परद्रव्य को अज्ञानता के साथ नहीं जानता है, वह बंधु को भी प्राप्त नहीं होता है। और जो बंधु को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ज्ञानी जीव का जो कर्म का उदय है वह निर्जरा ही है। तब क्या है? हमने तो सुना था तब से निर्जरा होती है। तब क्या है? कि स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप का अनुभव, स्वरूप की स्थिरता ही तप है, वास्तविक तप है। ठीक। अपने चैतन्य, निज चैतन्य भाव आत्मा को जानना, देखना, रमना, उसमें जमे रमे रहना ही ज्ञानी का तप है। और जो भी कर्म का उदय है वह सब उसकी निर्जरा है, क्योंकि कर्म का उदय बलात् पूर्वक तो जीव को फल से जोड़ता नहीं है। ये कलश नंबर 152 में बताया। और जो परद्रव्य को अपना नहीं जानते, तो वे उपभोग को भी नहीं चाहते हैं, उसके फल को भी नहीं चाहते हैं। जो उदय है उसमें वे कैसे हैं? ज्ञाता रहते हैं। देखो, कर्म के उदय में ज्ञाता रहना, कर्म के उदय का ज्ञाता रहना, इसका वास्तविक मतलब क्या है? कि कर्म के उदय को जानना, ये मतलब है इसका। ये मतलब नहीं है। देखो, कर्म के उदय को जानना ये तो औपचारिक कथन है। वास्तव में तो स्वरूप को ही जानते हैं और कर्म के उदय को नहीं जानते। पर कर्म के उदय को जानना ये उनका उद्देश्य नहीं है, ये ज्ञानी का उद्देश्य नहीं है, ज्ञानी का लक्ष्य नहीं है। ज्ञानी का उद्देश्य, ज्ञानी का लक्ष्य तो एकमात्र ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि, एकमात्र उसका अनुभव करना है। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव को भोगता है, इसलिए बंधु को प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी अपने अज्ञान स्वभाव को भोगता है, स्वभाव को कहे अज्ञानी अज्ञान भाव को भोगता है, इसीलिए वह बंधु को प्राप्त होता है। कोई परद्रव्य को भोगता नहीं है, कर्म के उदय को भी नहीं भोगता, कर्म के उदय को भी नहीं भोगता। कर्म के उदय में जो अज्ञान भाव है ना, ज्ञान भाव, मेरा है, सुख बुद्धि दुख बुद्धि, वह उसके बंध का कारण है। और ज्ञानी इस निज चैतन्य ज्ञान भाव को भोगते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसमें जमे रमे रहते हैं। तो ऐसा ज्ञानी कर्म के उदय को प्राप्त होता हुआ भी कदाचित दिखाई देवे तो भी बंध को प्राप्त होता नहीं। ठीक है ना? पर को जो जानते ये हैं, ज्ञाता उदय को दृष्टा जानते हैं। कहते हैं, जो ये हाँ, ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, इसमें ज्ञाता दृष्टा में भी यही रहता है ना। और अपने को हाँ, जानते ज्ञाता हुए जो दृष्टि, चीज जानने हाँ, में है, हाँ, तो ज्ञाता दृष्टा का मात्र मतलब ऐसा ही नहीं यही है। कि पर द्रव्य जानने में आ रहे हैं और मैं उसे हाँ, मतलब जान रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब नहीं अपने को कि हाँ कि कर्म का उदय आ रहा है और मैं उसे जान रहा हूँ। ऐसा इसको जानना नहीं कहते, ये तो लक्ष्य पूर्वक जानना हुआ। ये तो लक्ष्य पूर्वक जान, और जो लक्ष्य पूर्वक जाना जाता है वो बंध का ही कारण होता है। समझ नहीं बात?
ज्ञानी का लक्ष्य है कि कर्म के उदय को जानते हैं, कर्म के उदय को जानते हैं, इसका मतलब ही यही है कि ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि है, ज्ञायक स्वभाव की रुचि है, ज्ञायक स्वभाव का अनुभव है। एकमात्र वही उनके लिए उपादेय है, अन्य कुछ भी उनके लिए उपादेय नहीं है। ऐसे अनुपादेय या हे बुद्धि पूर्वक जानते हैं। ठीक है ना, हे बुद्धि पूर्वक जानते हैं, लिखा था ना पीछे, हे बुद्धि पूर्वक जानते हैं, है ना। हे माने मेरा नहीं है, मेरा नहीं अर्थात लक्ष्य नहीं, ममत्व नहीं, अलक्ष्य पूर्वक उसको जानते हैं। अब भाव कहते हैं कैसे, कहते हैं अब इस अर्थ को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं कि फल से नहीं जुड़ता हुआ फल को प्राप्त नहीं होता, कर्म के उदय के फल से नहीं जुड़ता हुआ उस कर्मोदय के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात नवीन बंध के कारण को प्राप्त नहीं होता। कैसे? तो वह गाथा नंबर 24, 25, 224, 225, 226 और 227, पेज नंबर 347, 347 नंबर पेज। पुरिसो जह को हम वित्तिनिमित्तं तु सेवदेरायम् तोसो विदेदिराया विविहे भोगिसुहुप्पाये एमेव जीव पुरिसो कमरयं सेवदे सुहनिमित्तम् तोसो विदेदिकम्मो विविहे भोगिसुहुप्पाये जह पुनसो नित्य पुरुषो वित्तिनिमित्तं न सेवदेरायम् तोसो न देदिराया विविहे भोगिसुहुप्पाये ऐमेव सम्मदिट्ठी विषयत्थं सेवदेन कमयरयम् तोषोणदेदिकम्मो विविहे भोगसुहुपाये। देखो बहुत सुंदर है, एक दृष्टांत दिया, फिर दृष्टांत दिया, मैंने एक उदाहरण दिया और फिर सिद्धांत समझाया। क्या कहते हैं? पुरुषो, पुरुष पुरुष, पुरुष पुरुष, यह जैसे, को जैसे कोई, वी भी, इयम यह, वित्त निमित्तम, वित्त के निमित्त, वित्तीय निमित्तम, वित्त के निमित्त अर्थात धन के निमित्त, धन के निमित्त, तू सेवदे रायम, करता है सेवा राजा की, जैसे कोई पुरुष धन के धन निमित्त के से लिए, धन के लिए राजा की सेवा करता है ना। म्यूट कर लो, म्यूट है ना, और सॉरी बाकी सॉरी सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, हाँ। सॉरी बाय तो मिस्टेक। जैसे, हाँ कोई बात नहीं, जैसे पुरुष, जैसे कोई पुरुष धन के लिए राजा की सेवा करता है, पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन, तो सो भी दे दी राया, तो वह भी देता है, देदी देता है राजा, विविहे विविध प्रकार के भोग, सुख पाए, सुखजनक, सुख के हेतु से। जब कोई राजा की सेवा करता है किस निमित्त से करता है? तो मुझे धन की प्राप्ति हो, तो राजा भी अपने सेवक से प्रसन्न होके उसको धन आदि सुख आदि के विविध प्रकार के सुख देता है। एमेव, ऐसे ही, जीव पुरुषो, जीव रूपी पुरुष, यानी कि जो जीव है, जो चेतन है, ऐसे ही चेतन कम्मरयम, कर्म रूपी राजा की सेवदे, सेवा करता है, सुख निमित्तम, सुख के भाव से कर्म करता है कि मुझे अमुक प्रकार का कार्य करने से सुख की प्राप्ति होगी, पर मैं सुख बुद्धि से कर्ता बनता है। जिस प्रकार कोई पुरुष राजा की सेवा करता है, इसी प्रकार जीव कर्म करता है, किस हेतु से करता है कि मुझे सुख की प्राप्ति होगी, अमुक कर्म करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, अमुक इच्छा करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, अमुक अमुक प्रकार के कार्य को करता है सुख की प्राप्ति हेतु। तो सो भी दे दी, तो उसे भी कम कर्म, विवि है विविध प्रकार के भोग, सुख के निमित्त से देते हैं, तो उसको भी नए कई विविध प्रकार के कर्मादि की बंध की प्राप्ति होती है, सुख आदि के निमित्त से, जिसको वह सुख मानता है उसके निमित्त से उसको उस प्रकार के कर्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे लोक में कोई पुरुष राजा की सेवा करे, ऐसे अज्ञानी कर्म की सेवा करता है। जैसे राजा उस सेवक को धन आदि देता है, ऐसे ही कर्म उस कर्म को बांधने वाले को, करने वाले को फल की प्राप्ति देते हैं, फल आदि का उदय उसको प्राप्त होता है। तो सो भी दे दी, है ना। जह पुण्य तो नित्य पुरुषो, जैसे, फिर, पुण्य यानी फिर से, वही पुरुष, वित्त निमित्तन न सेवदेरायम,
जिसको वित्त की इच्छा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है, वो राजा की सेवा नहीं करता। जैसे वही पुरुष, अगर उसको धन की इच्छा ना होवे तो वो राजा की सेवा नहीं करता। तो सो न दे दी राया, तो उसे राजा नहीं ये का देता। मतलब क्या विधि है? है। है पूर्ण मतलब तो पुनः। और हाँ, सो ची है मतलब। तो वही, तो वही, और ची है तो ये वही क्या चेय पुरुष, उसी पुरुष को जो ऊपर समझाया गया ना, चेय पुरुष हो, चेय पुरुष हो, निमित्त पुरुष, उसी पुरुष को जैसे पुण्य से चेय पुरुषो वित्त निमित्तम न सेवदे रायन, जैसे वही पुरुष फिर राजा की सेवा नहीं करता, क्योंकि उसको वित्त का निमित्त यानी कि वित्त की आवश्यकता नहीं है। जैसे धन की लक्ष्य नहीं है, धन की रुचि नहीं है, वह राजा की सेवा नहीं करता। तो स्वर्णा दे दी तो उसको नहीं देता राजा। विविध प्रकार के भोग सुख हेतु सुख पाया, तो वह राजा भी उसको धनादि या सुखादि के हेतु से कुछ देता नहीं है। राजा किसको देता है? जो राजा की सेवा करता है, राजा उसको देता है। ऐसी क्या कहा? एमेव सम्मदिट्ठी, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि। एमेव सम्मदिट्ठी, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि। विषयत्थम, विषय के निमित्त, विषयों के लिए, विषयत्थम, विषयों के लिए सेव दे, सेवा, ण, नहीं, कमरायम, कर्मराज की सेवा नहीं करता। जो सम्यक दृष्टि है उसे विषयों की रुचि नहीं है, इसलिए वह कर्मादि को प्राप्त नहीं होता, कर्म की सेवा नहीं करता। तो जो वह कर्म नहीं करता, तो सोना दे दी तो उसको नहीं देते। कर्म, कमो कर्म, विविहे भोगे स्वपाय, सुख के हेतु से विविध प्रकार के कर्म उसको नहीं देते, सुख के उदय उसको नहीं देते। अब यहाँ पे सुख की अपेक्षा से समझाया, वास्तव में सुख माने उदय, उदय नहीं देते, कर्म का उदय उसे नहीं आता, क्योंकि वह कर्मादि को प्राप्त नहीं होता, कर्मादि को नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे विषय आदि की रुचि नहीं है। कर्म कौन करता है? जिसे विषय आदि की रुचि हो वही कर्म करता है, यानी कि पर पदार्थ की रुचि हो वही कर्मादि के बंध को प्राप्त होता है, और कर्मादि के फल को वही प्राप्त होता है। ज्यो जगत में हो पुरुष वृत्ति, निमित्त से वे भूप को, तो भूप भी सुख जनक विध विध, भोग देवे पुरुष को। हाँ भैया, अरे हमारे ये कर्म का उदय क्यों है? हमारे इस कर्म के उदय का कारण क्या है? क्यों हमें इस प्रकार के कर्म का उदय आ रहा है? हमने ऐसा क्या किया? सेवा की है तुमने। किसकी? कर्म की। सेवा माने, सेवा, सेवा करना मतलब उसको उसको उस कर्म को करना, उसकी इच्छा रखना, फल की इच्छा रखना, फल को चाहना, उसका कर्ता बनना, उसको कहते हैं सेवा। ज्यो जगत में को पुरुष वृत्ति, निमित्त से वे भूप को, तो भूप भी सुख जनक विध विध, भोग देवे पुरुष को। क्यों जीव पुरुष भी कर्म रज का, सुख अर्थ सेवन करे, प्राप्त करे, कर्म को प्राप्त करे। क्यों कर्म भी सुख जनक विध विध, भोग देवे जीव को। अरु सो ही नर जब वृत्ति हेतु, भूप को सेवे नहीं, तो भूप भी सुख जनक विध विध, भोग को देवे नहीं। तो दृष्टि को त्यों विषय हेतु, कर्म रज सेवन नहीं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि को विषय के हेतु
कर्म किस लिए नहीं करता? विषय के हेतु नहीं करता, पांच इंद्रिय के विषय के हेतु से नहीं करता। कर्म को प्राप्त होता हुआ दिखाई देने पर भी जिसे विषय की रुचि नहीं है, विषय सेवन की रुचि नहीं है, आई बात समझ में? मिथ्या दृष्टि को छल ग्रहण करता है। तो सदृष्टि को त्यों विषय हेतु कर्म रज सेवन नहीं, तो कर्म भी सुख जनक विध विध भोग को देता नहीं। समझे ये बात? फिर कर्म भी उसे बंधु को प्राप्त कर्म रज होता मतलब नहीं है। कर्म की। म्यूट अनम्यूट तो करो आप। कर्म रज का एग्जैक्ट हाँ, मीनिंग क्या हुआ? कर्म रज का मतलब फल की इच्छा रखना। कर्मरज का मतलब होता है आठ कर्म, आठ कर्मों की सेवा करना, कर्मरज की सेवा करना यानी कर्ता बनना। कर्मरज यानी कि जो कर्म का आवरण हुआ ना, कर्म का आश्रय हुआ, कर्म आश्रम की सेवा करना मतलब कि पर पदार्थ का कर्ता बनना। तो ये आपको कर्मों की रज यानी कि कर्म का आश्रय है ना, कर्म कर्म के परमाणु बांधेंगे, जीव को बांधते हैं, ऐसा कहते हैं ना सिद्धांत में। तो किसे बांधते हैं? तो दृष्टि को बांधते हैं, मिथ्या दृष्टि को बांधते हैं। क्यों मिथ्या दृष्टि को बांधते हैं? क्यों बांधते हैं? क्योंकि वह पर का कर्ता बनता है, यानी सेवा करता है। सेवा करता है, वास्तव में पर की सेवा नहीं कर रहा, वो तो कर्म की सेवा कर रहा है, तभी तो उसे कर्म का उदय और कर्म का बंध प्राप्त हो रहा है। समझे ना? जिस सेवा करता है, पर पदार्थ में सुख बुद्धि रखता है, तो कर्म रज को प्राप्त होता है, यानी कि कर्म के बंध को प्राप्त। और कर्म के उदय को प्राप्त होता है, दैट मीन्स कर्म रज के ही उदय को प्राप्त होता है। और कर्म के उदय में ही सुख दुख मान के फिर नवीन कर्म आदि को प्राप्त होता है। समझी बात? तो जो नहीं करते, यानी कि जो विषयों की इच्छा नहीं रखते, विषय है उनमें संतुष्ट नहीं है, विषय नहीं है उनमें दुखी नहीं है। संतुष्टि किस में है? एकमात्र ज्ञायक भाव में, जिनको संतुष्टि है, जिनको विषय वासना आदि की रुचि नहीं। समझ नहीं बात? वे उन्हें छोड़ना चाहते हैं, निरंतर ही छोड़ना चाहते हैं। 83 लाख पूर्व तक राज्य पाठ में राज्य रूप में विराजमान आदिनाथ भगवान फ्रॉम द फर्स्ट डे उस राज्य पाठ को छोड़ना चाहते हैं। बोलो यकीन है तुम्हें इस बात पे? 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए निकला भरत, उस 6 खंड की विभूति को जीतने से ही पहले छोड़ना चाहता है, ग्रहण नहीं करना चाहता कि नहीं, यह कैसे ऐसे कैसे छोड़ना चाहता है। हमें तो यकीन नहीं है, वो तो जीत रहा है, युद्ध कर रहा है उसके लिए। भैया से भी लड़ रहा है अपने, कि छोड़ना चाहता है, रुचि नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो तीव्र कर्म का उदय है, तो वो कैसे यकीन करेगा, कैसे मानेगा? है ना? लेकिन वो तीव्रता की अपेक्षा से। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि छोड़ना ही चाहता है, वास्तविक बात तो यही है। वास्तविक बात, और ऐसा किसने कहा? केवली भगवान ने अपने ज्ञान से जाना है। और भगवान ने वह जानकर ये बात कही है, कोई अपने मन से नहीं कहती हमने। समझे? सदृष्टि कैसा है, सम्यक दृष्टि कैसा है? उसे विषयों की रुचि नहीं है, नहीं है, नहीं है। वह विषयों को छोड़ना ही चाहता है, इसीलिए वे बंध को प्राप्त होता नहीं है। तो कर्म भी सुख जनक विध विध भोग को देता नहीं। है ना? 10 भव में मोक्ष होगा, तो 10 भव तक क्या कर रहे हैं? कर्म के उदय को मात्र प्राप्त हो रहे हैं, बस निर्जरा कर रहे हैं वास्तव में। तो इतना कर्म रज है कि 10 भव लगेंगे निर्जरा करने में, 10 भव तक निर्जरा कर रहे हैं। निर्जरा कर रहे हैं। ओहो, 10 भव तक निर्जरा कर रहे हैं कि हाँ निर्जरा कर रहे हैं। तो राजपाट आदि का भोग करते हुए निर्जरा कर रहे हैं कि निर्जरा कर रहे हैं? समझे बात? जैसे जत यथा जैसे यह इस जगत में कह अपि पुरुष, कोई भी पुरुष वृत्ति निमित्तम तु आजीविका के लिए, वृत्ति के लिए, वित्त के लिए राजा नाम राजा की सेवा करता है, तद तो वह राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है ना? अनेक प्रकार के भोग देता है, जिसमें उसको सुख मिले वह राजा उसको देता है। इसी प्रकार जीव पुरुष सुख के लिए कर्म रज की सेवा करता है। कर्म रज की सेवा करता है, दैट मीन्स कर्म आदि का आश्रय करता है, कर्म आदि को बांधता है। ठीक है ना? सेवा करना का मतलब होता है प्राप्त करना। कर्म रज को प्राप्त करना यानी 8 कर्मों से अपने आप को बांधता है।
कैसे बांधता है? सुख के हेतु से बांधता है, पर पदार्थ में सुख की दृष्टि करता है, उसकी बुद्धि रखता है, कर्मादि को प्राप्त होता है, कर्मादि के बंध को प्राप्त होता है। तो कर्मपि, वह कर्म भी उसे सुख उत्पादकान, सुख उत्पन्न करने वाले, विविधान, अनेक प्रकार के भोग देता है। ठीक है ना, सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है। कर्म के उदय को जगत में जो है सभी वो सुख हेतु से कर्म बांधे ना उसने, उसको देता। मैंने सुख की अपेक्षा से समझा रहे, वास्तविक सुख तो नहीं है। ये दृष्टांत के रूप में समझा, जैसे राजा के माध्यम से समझा है। पुनः जैसे सह एव पुरुष, वही पुरुष, वृत्ति निमित्तम, आजीविका के लिए, राजानम, राजा की, न सेवते, सेवा नहीं करता। इसके लिए, आजीविका के लिए, धन के लिए, सुख के लिए, राजा की माने जिसे राजा से कुछ नहीं चाहिए, वह राजा की सेवा भी नहीं करता। क्योंकि वह राजा की सेवा नहीं करता तो राजा भी उसे कुछ नहीं देता। ठीक है ना। तो सह राजा भी, वह राजा भी उसे सुख उत्पादकान, सुख उत्पन्न करने वाले, विविधान, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के भोग, न ददाती, नहीं देता। एवं एव, इसी प्रकार, सम्यक दृष्टि, विषयार्थाम, विषय के लिए, कर्म रजा, कर्म रज की, न सेवते, सेवा नहीं करते। विषय के लिए कर्म रज की सेवा नहीं करते, अर्थात विषयों के हेतु से कर्ता नहीं बनते, पर पदार्थ में सुख बुद्धि नहीं रखते। ठीक है ना। विषय किसे कहते हैं? बोलो भैया, विषय किसे कहते हैं? पर में पांच सुख पांच बुद्धि इंद्रियों में से बुद्धि को होना। पांचों इंद्रियों के भोग। हाँ, पांच इंद्रिय के विषय को विषय कहते हैं। तो जो इंद्रिय को अपना नहीं मानते, तो इंद्रिय के विषय को भी अपना नहीं मानते। सीधी बात। जिन्हें इंद्रिय में सुख नहीं है, उन्हें इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। और जिन्हें इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है, उन्हें कर्म रज की प्राप्ति नहीं है। पकड़ में बात। तो सुख कहाँ है उन्हें? इंद्रिय में नहीं है, अतीन्द्रिय में है। क्या? इंद्रियातीत में है। इंद्रियातीत क्या है? वह एक चैतन्य ज्ञान स्वभाव जो इंद्रियातीत है। समझे ना, उसमें उसको सुख है, सुख बुद्धि है। और वहां क्या है? वहां कर्म रज की प्राप्ति नहीं है। वहां तो कर्म रज की निर्जरा है, वहां तो कर्म रज का संवर है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय के लिए कर्म रज की सेवा नहीं करते, पांच इंद्रिय के विषय भोगों की सेवा नहीं करते, उनकी इच्छा, उनकी प्राप्ति नहीं चाहते। इसलिए वह कर्म भी उसे सुख उत्पादकान, सुख उत्पन्न करने वाले, विविधान, अनेक प्रकार के भोगान, भोग, न ददाती, नहीं देता। कर्म उसे अनेक प्रकार के फल नहीं देता, विविध प्रकार के फल नहीं देता। और जो विविध प्रकार के फलादि की प्राप्ति होती देखी जा रही है, वह वास्तव में निर्जरा है। नवीन कर्मादि के बंध की प्राप्ति नहीं होने से नवीन कर्मों का उदय भी उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। किसे? जिसे विषयों की इच्छा नहीं है, उसे, उसे भैया जो ये में। फर्स्ट वाला दृष्टांत बता रखा है, इसमें आपने बताया सुख के लिए कर्म को बांधते हैं, है ना। हम्म, ये जो भी सुख के लिए कर्म को बांधते, तो यहाँ पे कर्म को बांधते हैं का अर्थ ये है कि पूजा स्वाध्याय आदि करके सुख की वांछा रखना, क्योंकि सुख नहीं, की मात्र प्राप्ति तो पूजा स्वाध्याय की वो नहीं है, सिर्फ पूजा फिर क्या वांछित लेंगे यहाँ पे? खाली उतनी सी है। जब पांच इंद्रिय के विषय हैं, विषय की सुख बुद्धि से, जिसको इंद्रिय में सुख बुद्धि है, बस सीधी बात। तो इंद्रिय को कैसे सुख की प्राप्ति हो? इंद्रिय को सुख कैसे हो? अच्छा, पर को मतलब ये देखूं, पर को वैसे हो छूं, पर गया। को चाहूं, पर को भोगूं, हाँ, आदि आदि। है ना। ठीक है। माने जिसकी पर बुद्धि है, परासक्त बुद्धि है, प्रसक्त हम्म। बुद्धि नहीं है। जिसने ये निज चैतन्य भाव, अतीन्द्रिय भाव को नहीं पहचाना, अतीन्द्रिय ज्ञान को नहीं जाना, इंद्रिय को ही जो मैं हूं ऐसा जानता है, वो इंद्रिय की सेवा करता है। बस सीधी सी बात। क्योंकि वो इंद्रिय की सेवा करता है, दैट मीन्स वो विषय चाहता है। विषय चाहता है इसलिए कर्म रज को प्राप्त होता है, कर्म रज को प्राप्त होता है इसलिए उदय को भी प्राप्त होता है। और जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की दृष्टि है, एक चैतन्य ज्ञान भाव की दृष्टि है, चैतन्य ज्ञान भाव का ही सेवन करता है, वो विषय को नहीं चाहता, अर्थात पर को नहीं चाहता। इंद्रिय को नहीं चाहता, दैट मीन्स पर को नहीं चाहता। ठीक है ना। ये तो उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं ना, कर्म रज को प्राप्त नहीं होता। पीछे सब कुछ क्लियर कर तो चुका है आपको, उसको बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे। यहाँ तो उदाहरण के माध्यम से समझाया बस कि वो विषयों को नहीं चाहता। यदि हमने ऐसा भी कहा है कि सम्यक दृष्टि कदाचित विषयों में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है, ये कहा है ना, तो तुम छल ग्रहण मत करना। तो यहाँ इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि विषय चाहता नहीं है, विषय की इच्छा नहीं है, विषय की सुख बुद्धि नहीं है। उसे तो इच्छा या सुख या रुचि एकमात्र ज्ञायक की है। तुम ऐसा समझो कि इस ज्ञानी के भी होती है, ऐसा नहीं है, नहीं होती, नहीं होती। जिसको चैतन्य भाव की रुचि है, दृष्टि है, उसे विषय की इच्छा या रुचि नहीं होती।
तो क्या होता है कि कर्म का उदय मात्र होता है, बस वो समझ में नहीं आता। कठिन जान पड़ती है, कठिन जान पड़ती है किसको? अज्ञानी को। अज्ञानी को, जिसको चैतन्य की रुचि नहीं है, उसको अनुभव तो है ही नहीं, लेकिन जिसको चैतन्य की रुचि भी नहीं है, उसको तो बहुत कठिन जान पड़ती है, उसको समझ में ही नहीं आती है बात। क्योंकि उसे रुचि किसकी है? उसे रुचि पर की है, इंद्रियों की है, विषय की है, देह की है, उसकी रुचि है। उसको लगता है ऐसे कैसे, अब ज्ञानी के भी तो है, मेरे है तो क्या हो। ज्ञानी के नहीं है, ये कह रहे हैं। किसने कहा ज्ञानी के है? दिखती है नहीं। इसलिए तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। अज्ञानी ज्ञानी को इंद्रियों से देखता है, ज्ञान से थोड़ी देखता है। और इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, सीधी सी बात। है ज्ञान? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है? बोलो। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सही बात नजर नहीं आती उसे। वह कैसा नजर आता है? विषयासक्त नजर आता है, विषयासक्त नजर आता है। वास्तव में वह विषयासक्त नहीं है, विषय का उसे खेद है। देखो, तुम्हारे तीव्र पुण्य का उदय हो गया, तीव्र, और तीव्र पुण्य के उदय से जो लोक में पुण्य के उदय की प्राप्ति से वस्तु की प्राप्ति होती है, वो तुम्हें सबकी प्राप्ति हो जाएगी। तो तुम्हें खेद वर्तता है इस बात का? बोलो। तुम्हें एक बहुत बढ़िया महंगी गाड़ी खरीदने की इच्छा है, और तुमने वो बहुत बढ़िया महंगी गाड़ी खरीदी, खरीद भी ली, तुम्हारा पुण्य का उदय। तुम्हें खेद वर्तता है इस बात का कि हमने ये इच्छा क्यों की और हमने इसकी पूर्ति क्यों की? बोलो, खेद किसका वर्तता है? इच्छा की पूर्ति न होवे उसका तो वर्तता है। बोलो। रोध धन किसे कहते हैं? परिग्रहानुनंदी, परिग्रह में आनंद मानना रौद्र ध्यान है। परिग्रह का आनंद होना रौद्र ध्यान है। तुम्हारी कोई तारीफ करे, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, और तुमने सुनी और तुम्हें अच्छा लगा, फिर तुम्हें खेद वर्तता है? तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे प्रसन्न नहीं होना चाहिए था? लगता है? ज्ञानी को लगता है, ज्ञानी को लगता है कि मुझे प्रसन्न नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं हूं। कोई तुम्हारी कोई तारीफ ना करे, इंसल्ट करे, तो हो सकता है तुम भेद विज्ञान करने बैठो, हो सकता है। लेकिन कोई तुम्हारी प्रेज करे, तुम्हारे धन की, तुम्हारे सुख की, तुम्हारे विषयों की कोई प्रेज करे, तारीफ करे, उन्हें उत्तम कहे, तुम उससे भेद विज्ञान करने को तत्पर ही नहीं होते। क्यों? ये तुम्हारी रुचि को दर्शाता, रुचि को दर्शाता। ज्ञानी के साथ ऐसा होता है क्या? क्या बढ़िया युद्ध लड़ा, तुम जीत गए, जीतता है, जीत का खेद वर्तता है। बोलो, भरत को खेद वर्त रहा है, नहीं वर्त रहा बाहुबली से जीतने का? चक्र छोड़ा बाहुबली भगवान पे, बाहुबली पुत्र भाई पर चक्र छोड़ा, और फिर क्या हुआ? चक्र ने तो बाहुबली का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो तद्भव जी है, वापस आ गया। अब जीत गए, भारत जीत गए, राजगद्दी मिल गई, राजपाट मिल गया, चक्रवर्ती बन गए। प्रसन्न है या दुखी है? प्रसन्न है या दुखी है? हमारा युद्ध हो जाए किसी से और हम जीत जाएं, तो प्रसन्न होते हैं दुखी होते हैं? बोलो। हमारी किसी से घर पे कोई बहस हो जावे, लड़ाई हो जावे, और हम जीत जावे, तो क्या वर्तता है अंतर में? खेद वर्तता है या प्रसन्नता वर्तती है? हम तो सही थे, हमने तो कहा ही था हम तो सही थे, हम तो सही थे, हम तो जीतते ही, वो तो उसमें क्या बात है? वो तो भैया, वो लोक में पापी की हार अवश्य ही होती है। खेद वर्तता है, हमें क्या वर्तता है? तो प्रसन्नता होती है। पांच इंद्रिय के विषय भोग की इच्छा हुए पूरी ना हो पाए, तो भले ही एक बार को हो सकता है भेद विज्ञान कर ले कि मेरे कर्म का उदय और मैं तो ज्ञायक हूं और मैं तो ज्ञाता हूँ, इच्छा हुए पूर्ति हो जाए, पूर्ति हो जाए, तो खेद वर्तता है। भरत वैभव, वह भरत विलास नाम है, क्या नाम है, भरतेश वैभव, भरतेश वैभव, उसमें कितना प्यारा वर्णन है। वो 96,000 रानियों के साथ भरत जो है वार्तालाप करते हैं, खेलते हैं, और सब जो भी करते हैं। और फिर बाद में समाज के समय, उसी समय मतलब एक अंतर मुहूर्त पहले, रानियों के साथ बाग में खेल रहे, कूद रहे, नाच रहे, और फिर समय के समय क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेद वर्तता है। ये सब मेरे अनुकूल है, उस अनुकूलता का खेद वर्तता है कि मुझे इस अनुकूलता में इस अनुकूल पदार्थों को भोगने की जो इच्छा होती है,
ये इच्छा मेरे करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। पाप तो करता ही नहीं। पुण्य आदि के संयोग से प्राप्त जो न्याय नीति की सामग्री है, उसे भी भोगने का खेद वर्तता है। किसे? ज्ञानी को वर्तता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझो कोरा कोरा, पकड़ में ही बात। ऐसे वो प्रसन्न है, धर्म ध्यान है उसको, आर्त रौद्र ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान है उसको, समझे ना। आर्त रौद्र ध्यान तो उपचार से कहा जाता है, चौथा गुण स्थान है उसके पास। पंचम गुण स्थान भी होता है, पांचवें गुण स्थान तक होते हैं, तीर्थंकरों को पंचम गुण स्थान होता है। ठीक है ना। चक्रवर्ती, तीन चक्रवर्ती कौन? शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरण्यनाथ। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव। कौन सा गुण स्थान? पंचम गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान है। क्या कहते हैं, समझ में आती है बात। हर 15 दिन में जो आत्म अनुभव करते हैं, आत्मा का वेदन करते हैं, क्या चिंतन करते हैं? अनुभव के काल में तो एक गैर तत्व को ही देखते हैं। अनुभव से निकलने के बाद विषय आदि की पूर्ति का खेद वर्तता है, अच्छा नहीं जानते उन्हें। समझे। हम अज्ञानी किस दृष्टि से देखता है कि वह लिप्त है। कितनी कहानी आती है, भरत की कहानी आती है ना, वो तलवार टांग देता है, हाथ में तेल का दिया दे देता है और पूरा राज्य घुमाता है, ऐसा एक कहानी आती है ना। ऐसी कितनी सारी कहानी आती है। क्या क्या दर्शा रहे हैं कि तुम्हें मैं जो ये भोगता हुआ नजर आता हूँ, वास्तव में इसकी मुझे रुचि नहीं। इस दर्शा रही नहीं दर्शा रही, वो स्पष्ट कहानी है तो। रुचि नहीं। लेकिन हम किस दृष्टि से देखते हैं कि नहीं वो तो रुचि पूर्वक करता होगा। ये जो विकल्पात्मक रुचि है, इसको रुचि नहीं कहते। सिद्धांत में उसको पर की रुचि नहीं है। यदि पर की रुचि होवे तो चौथा गुण स्थान नहीं हो सकता, पांचवा तो छोड़ो। पांचवा तो छोड़ो, चौथा ही नहीं हो सकता, पहले ही गुण स्थान रहेगा। हम भले ही पर को अपने से भिन्न कहेंगे, हम भले ही पर आदि की दृष्टि न करें, यदि हमें रुचि है तो रुचि है, तो वही वास्तव में क्या है? पराशक्ति होने से बंध का कारण, मूलतः बंध अज्ञान भाव है। समझ में। जैसे कोई पुरुष, टीका, जैसे कोई पुरुष फल के लिए राजा की सेवा करता है, तो वह राजा उसे फल देता है। इसी प्रकार जीव फल के लिए कर्म की सेवा करता है, अर्थात जिसे उदय की इच्छा है, परिणमाने की इच्छा है, अपने अनुसार कार्य होवे इस बात की जिसे इच्छा है, और परिणमन में जिसे सुख दुख बुद्धि है। जो प्राप्त पर्याय है ना, प्राप्त परिणमन है, उस परिणमन में जिसको सुख दुख बुद्धि है, तो क्या कहते हैं? जिसे फल की इच्छा है, यानी फल के लिए कर्म की सेवा करता है, वह उस कर्म उसे फल देता है, तो वह कर्म उसे फल देता है। और जैसे वही पुरुष फल के लिए राजा की सेवा नहीं करता, तो वह राजा उसे फल नहीं देता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि फल के लिए कर्म की सेवा नहीं करते, कर्म नहीं करते। जिन्हें उदय की इच्छा नहीं है, उदय की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, पर को परिणमाने की इच्छा नहीं है, पर की दृष्टि नहीं है, वो कर्म नहीं करते। कर्म नहीं करते तो कर्म उन्हें फल नहीं देते, अर्थात उन्हें कर्म आदि बंध की प्राप्ति नहीं होती, और बंध नहीं होने से उदय आदि की भी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वह कर्म उसे फल नहीं देता है, यही तात्पर्य है। भावार्थ। यहाँ एक आशय तो इस प्रकार है, अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणामों के लिए उदयगत कर्म की सेवा करता है, यानी कि प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। बस इतना। क्या कहते हैं? अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयगत कर्म की सेवा करता है। उदयगत कर्म की सेवा करता है अर्थात जिस पर्याय में प्राप्त है उसमें क्या है? तन्मय रहता है, सुख दुख पूर्वी बुद्धि पूर्वक उसको भोगता है, मेरा है ममकार के साथ। सेवा करना मतलब ग्रहण करना, सेवना, उसको ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? उसमें एकत्व ममत कर्तव्य और भोक्तत्व बुद्धि को ग्रहण करता है। ठीक। इसलिए वह कर्म उसे वर्तमान में रंजित परिणाम देता है, अर्थात इसलिए वह वर्तमान में कर्मादि बंध की प्राप्ति होती है। ज्ञानी विशेष सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयगत कर्म की सेवा नहीं करता, अर्थात अपने से भिन्न जानता है, की रुचि नहीं करता, उनमें एकत्व ममत्व धारण नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता, अर्थात इसलिए कर्म उसे नवीन कर्म की बंध की प्राप्ति नहीं करता है। एक बात। अब दूसरा आश्रय इस प्रकार है कि अज्ञानी सुख रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है। ठीक है ना।
मात्र इतना नहीं है। वो अज्ञानी व्रत तप त्याग की छोड़ो, शुभ फल कमाऊं सुख होगा, ये बात तो है ही। वो जो भी कार्य करता है, अगर कोई उसको बोल देना कि बलि देने से सुख की प्राप्ति होगी, तो बलि भी देगा। अज्ञानी, अज्ञानी तो जैन है ना, तो जैनों की मुख्यता से लेगा। लेकिन लोक में अज्ञानियों के कितने कितने प्रकार है। बोलो, सुख के हेतु से क्या नहीं करना कर सकता। सुख के हेतु से वो गोबर की भी पूजा कर सकता है। सुख के हेतु से वो बलि भी दे सकता है। सुख के हेतु से वो गौमूत्र भी पी सकता है। गौमूत्र पीने वाले कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। ठीक है ना। एक अकेले की उसकी बात नहीं है, कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। तो तुम तो जैनी हो गए ना, इसलिए तुम्हें अजीब लगता है। तुम कब सब कुछ कर कर आ चुके हो, सब काम कर कर आ चुके हो। मनुष्य गति की अपेक्षा से बात लेगी। चार गति 84 लाख योनियों में सुख के हेतु से जीव क्या करता है? कुछ भी कर सकता है। एक स्वरूप की दृष्टि छोड़ो और बाकी सब कुछ कर सकता है। ठीक है ना। जिसकी तुम्हें कल्पना नहीं है वह भी कर सकता है। ठीक, तो क्या करते हैं? उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से, अपेक्षा समझा रहे, अभिलाषा से परत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है। इसलिए वह कर्म उसे राग आदि परिणाम उत्पन्न कराने वाले आगामी भोगों को देता है। बाल तप आदि करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानी के संबंध में इससे विपरीत समझना चाहिए। इस प्रकार अज्ञानी फल की वांछा से कर्म करता है। देखो, मैंने पहले भी समझाया था, व्रत तप त्याग उपवास। व्रत किसका नाम है? जिनको समझाया वो भी शांत रहेंगे, बाकी लोग बताएंगे ना। व्रत, व्रत किसको कहते हैं? व्रत किसको कहते हैं? व्रत किसको कहते हैं? बोलो, पिताजी बोलो। व्रत किसका नाम है? व्रत तप त्याग उपवास इसका नाम है। इसका नाम है तपस्या। किसका नाम है? भी कषाय भाव, भी कषाय, हाँ, विषयों से कषाय विरक्ति। के अभाव। कषाय के अभाव का नाम, समझे? कषाय के अभाव को व्रत कहते हैं। समझे ना। व्रत माने उपवास को व्रत नहीं कहते। अब अज्ञानी और ज्ञानी में बस इतना अंतर है। अज्ञानी को लगता है व्रत तप त्याग उपवास तपस्या है। अब ये व्रत तप त्याग उपवास ज्ञानी के भी होते हैं। अज्ञानी के होते हैं, ज्ञानी के भी होते हैं। अज्ञानी व्रत तप त्याग उपवास को कर्म निश्चय का कारण मानते हैं। ज्ञानी को ये बात पता है कि व्रत तप त्याग उपवास से निर्जरा होती ही नहीं। इससे होती है, कषाय के अभाव से होती है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम अणुव्रत। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम महाव्रत। बोलो भैया, मुनिव्रत किसका नाम? नगनता का नाम, उपचार से। 28 मूल गुण उपचार से। पंच महाव्रत उपचार से। 22 परिषद उपचार से। वास्तव में, वास्तव में स्वरूप की निम्नता और निमित्त तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। क्या कहा? समझ में? नहीं समझे? तीन कषाय चौकड़ी का भाव भी निमित्त है, उपादान कारण नहीं है। कषाय का अभाव भी निमित्त है। वास्तविक क्या है? स्वरूप गुप्त, स्वरूप की स्थिरता। कितनी स्थिरता? कि वो थर्मोमीटर में बताया कि इतना स्थिर हो गया, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, इतना स्वरूप में स्थिर हो गए। समझी बात? बुखार थर्मोमीटर से बताएंगे ना, थर्मामीटर से मापेंगे और बतलाएंगे कि इतना बुखार है। ऐसे ही इन्हें स्वरूप की स्थिरता है। कितनी है? एक कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी, दो कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी स्वरूप स्थिरता है, दैट मीन्स मुनिपना। दो कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी स्थिरता है, दैट मीन्स अणुव्रत। एक कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी है, दैट मीन्स अवृति, सम्यक दृष्टि। और किसी भी कषाय का अभाव नहीं है, ये तो मुनि है। नहीं नहीं भैया, किसी भी कषाय का अभाव नहीं है, मिथ्या दृष्टि। ये किसकी सेवा कर रहा है? ये द्रव्यलिंगी किसकी सेवा कर रहा है? संसार की, संसार की। सम्यक दृष्टि किसकी सेवा कर रहा है? आत्मा की। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कैसे जाना? कैसे जाना? कषाय के अभाव पूर्वक। चौकड़ी आदि की परख नहीं है, पहचान नहीं है, तो उन्हें बाहरी व्रत तप त्याग उपवास आदि के माध्यम से ये मुनिपना, ये अणुव्रत है, ये श्रावक पना, ऐसे समझाते हैं। वास्तव में अपनी ओर देखो, पर की ओर नहीं, अपनी ओर देखो। मैं श्रावक हूं, कब हूं? एक कषाय चौकड़ी का मिनिमम अभाव हुए तो श्रावक हूं। वास्तव में उपचार से,
देव शास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान करता हूँ, जिन मंदिर आदि जाता हूँ, लोक रीति नीति के अनुसार जैन धर्म आदि का पालन करता हूँ, तो श्रावक कहलाता हूँ। श्रावक कहलाना और श्रावक होना दो अलग अलग बातें हैं। हम श्रावक कहलाते हैं या हम श्रावक हैं? समझे? श्रावक कहलाते हैं, कहलाते हैं, उसमें कोई बात नहीं, कहलाते हैं। है क्या? श्रावक नहीं है। एक कषाय चुकड़ी का अभाव होवे तो श्रावक पना होवे, दो कषाय चुकड़ी का अभाव होवे तो अणुव्रत होवे, तीन कषाय चुकड़ी का अभाव होवे तो मुनिपना होवे। कैसे होता है कषाय चुकड़ी का अभाव? स्वरूप की स्थिरता से, स्वरूप की लीनता से, स्वरूप के श्रद्धान से, स्वरूप के दर्शन से। स्वरूप का श्रद्धान स्वरूप का दर्शन है कि नहीं है? गुरुदेव देखो कितना बढ़िया उदाहरण है, सबसे सबसे सटीक। जन्मजात ब्रह्मचारी गुरुदेव, रात्रि भोजन आदि नहीं करते, पानी छान कर पीते हैं, है ना। और गुरुदेव के संयम की तो क्या बात है, पंखा आदि कुछ नहीं चलाते। एक ही बस एक धोती और एक ऊपर दुपट्टा जैसा उनका पूरा जीवन गुरुदेव का निकला। कोई कुर्ता नहीं पहना, सिलावा कपड़ा नहीं पहना। मर्यादित जीवन, मर्यादित भोजन, मर्यादित आचरण, देखकर चलना, यदि समिति पूर्वक चलना, जीव हिंसा का पूरा विवेक रखना, है ना। पसीना आदि आवे सो लकड़ी से पेज पलटते थे, है ना। तो उनके जीवन की तो बहुत सारी बातें। और क्या कहते थे कि मैं अव्रती श्रावक हूँ। क्या कहते थे? अव्रती। हमें क्या दिखते थे? उनके व्रत दिखते थे। अणुव्रत तो थे ही ना, अणुव्रत तो थे ही ना। अणुव्रती नहीं कहते थे अपने को, क्या कहते थे? अव्रती श्रावक। क्यों? क्योंकि अंतर में जानते हैं कि अभी दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है। अंतर में जानते हैं। लोग भले ही व्रती देखते हो, अपने मुख से स्वयं अपने को कभी व्रती नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जानते हैं, भीतर में जानते हैं अभी दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ इसलिए श्रावक बना है, और दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ इसलिए अव्रती बना है। व्रत किसको कहते हैं? कषाय के अभाव को कहते हैं। कषाय का अभाव कब होता है? स्वरूप की लीनता से होता है, स्वरूप की स्थिरता से होता है। आई बात समझने? ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि वो अज्ञानी, इसलिए वह कर्म उसे रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों को देता है। वो व्रत तप त्याग उपवास क्या कर रहा है? मिथ्या दृष्टि तो कर्म के बंद की ही सेवा कर रहा है, कर्म की ही सेवा कर रहा है। क्योंकि वह जानता ही नहीं कि व्रत तप त्याग उपवास आदि ये सब निर्जरा के कारण ही नहीं है। अब उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना। क्या छल ग्रहण नहीं करना? कि व्रत तप त्याग उपवास आदि का निषेध नहीं करते हैं। व्रत तप त्याग उपवास आदि कहते किसे हैं? जैसे हम श्रावक कहलाते हैं, ऐसे व्रत तप त्याग उपवास आदि तप कहलाते हैं। कहलाते हैं, कोई दोष नहीं है, बिल्कुल कहलाते हैं। जो भी उनका पालन करता है वह व्रती है, ऐसा ही कहलाता है। कहलाना, तुम्हें लोक में श्रावक कहलाना है या होना है? तुम्हें लोक में मुनि कहलाना है या होना है? बोलो भैया, क्या होना, क्या चाहते हो? कहलाना चाहते हो या होना चाहते हो? ये तो होने का मार्ग है, होने का मार्ग। तुम्हें कहलाना है, कहलवाओ, हमें हमें आपत्ति नहीं है। किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं है, किसी के ऊपर आरोपण नहीं है। कोई साधु है या श्रावक है, ये चर्चा नहीं है। ये मैं साधु हूं या श्रावक हूं, या मुझे होना है या नहीं होना है, ये चर्चा है। बोलो भैया, श्रावक कहलाना है या श्रावक होना है? यदि श्रावक होना है, यदि मुनि होना है, होना है, तो कषाय का अभाव किए बिना नहीं होते। कब होता है कषाय का अभाव? कि मैं व्रत तप त्याग उपवास आदि करूंगा तो मुझे कषाय का अभाव होगा। छल ग्रहण नहीं करना। व्रत तप त्याग उपवास तो होते ही हैं, परंतु भीतर में कषाय चौकड़ी का अभाव होवे तो श्रावक पना होता है, मुनि पना होता है, अणुव्रति महाव्रति पना होता है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं, अज्ञानी नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण सुख की प्राप्ति हेतु, चाहे वे मोक्ष ही क्यों ना हो, चाहे वे मोक्ष ही क्यों ना हो, द्रव्यलिंगी की जितनी भी तपस्या है वो स्वर्ग के लिए नहीं है। कर्म की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। यदि वे स्वर्ग की इच्छा करे तो नौवा ग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी इच्छा है मोक्ष जाने की, उसकी पूरी तपस्या है कर्म निर्जरा की। लेकिन अज्ञानता, क्या अज्ञानता? कि कषाय के अभाव को व्रत नहीं जानता। किसको व्रत जानता है? व्रत तप त्याग उपवास आदि शुभ कार्य करता है, इसलिए वह कर्म उसे रागादि परिणाम उत्पन्न कराने वाले आगामी भोग का कर्म देते हैं, आगामी भोगों को देते हैं। ज्ञानी के संबंध में इससे विपरीत समझना चाहिए। इस प्रकार अज्ञानी फल की वांछा से कर्म करता है, इसलिए वह फल को पाता है, और ज्ञानी फल की वांछा बिना ही
कर्म करता है, कर्म करता है या कर्म करता हुआ दिखाई देता है, कर्म प्रवृत्त दिखाई देता है, इसलिए वह फल को प्राप्त नहीं करता। अब जिसे फल की वांछा नहीं है वह कर्म क्यों करे? जिसे फल की वांछा ही नहीं है वह कर्म भी क्यों करे? तो वास्तव में तो करता है कहना उपचार है, करता हुआ कदाचित दिखाई देता है। हम करते हैं या करते हुए दिखाई देते हैं? में विचार करो। करते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। हम ज्ञाता कैसे हो गए? ज्ञाता है जी, हम तो ज्ञाता है। हम तो अकर्ता है। अरे अकर्ता को जानो, अकर्ता को अकर्ता की माला नहीं जपनी है। अकर्ता की माला नहीं जपनी है, अकर्ता की पहचान करनी है। क्या करना है? अकर्ता की पहचान करनी है। पहचान कैसे होती है? माला जपने से, उपयोग को एकाग्र करने से। पढ़ा? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्या है उसमें? माला जप रहा है, क्या कर रहा है वो? पूरी एकाग्रता से। कितना देखो उसके जीवन में वैराग्य भी है ना, विषय की रुचि भी नहीं है, और पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से एक शुद्ध चैतन्य भाव को जानने की, अनुभव करने की, समझे ना, उसकी क्या है, उसका पूरा पुरुषार्थ है। तब जाके वो सन्मुख कहलाता है। तब जाके सन्मुख भी तब कहलाता है। अभी तुम सन्मुख भी नहीं है। क्या कहा? अभी सन्मुख भी नहीं, ये 1 घंटा स्वाध्याय करने से सन्मुख हो जाओगे? अनादि काल का मिथ्या 1 घंटे के देह से जाने वाला नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। अनादि काल का मिथ्या, ये चार से हम कह दिया जाता है करना, और क्या नाम है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प करना कह दिया जाता है, तुम इसमें संतुष्ट हो जाते हो कि हम औरों से तो भले हैं। जो हमको कुछ भला जाने, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्या औरों से भले हो या नहीं हो? औरों से भले हो या नहीं हो? क्या औरों से भी बुरे हो? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष में जाए, सभी समान है जी, तो सभी समान है। तो उपचार से कहा जाता है, तुम लौकिक रीति नीति के अनुसार से कहा जाता है कि औरों से भले हो, पाप आदि की प्रवृत्ति नहीं करते हो, विषय आदि का सेवन मंद है तुम्हारा, कषाय आदि मंद है, इसलिए तुम्हें औरों से भला कहते हैं। यदि तुम अपने को औरों से भला मान लो, क्या नहीं माना तुमने अपने आप को? ज्ञाता नहीं माना, ज्ञायक नहीं माना। बोलो भैया, नरक के 2 नारकी, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि, कौन भला? कौन भला? प्रवृत्ति से तो दोनों में से कोई भला नहीं है। एक जैसी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति के आधार से तुम अपने को भला समझ लेते हो। ये तो उपचार का कथन, ये तो मोटिवेशन है, तुमको दे दिया जाता है जो भला कह के। वास्तव में भला कौन? जो सभी जीवों में समान भाव रखते हैं, जिनको कषायों का अभाव हुआ है, जिन्हें एक चैतन्य की रुचि प्रकट हुई है या चैतन्य का अनुभव प्रकट हुआ, जिनका लक्ष्य चैतन्य मात्र है, वास्तविक भले तो वे हैं। समझ गए बात? तो क्या कहते हैं, इसलिए वह फल को प्राप्त नहीं करता। अब जिस फल की वांछा नहीं है वह कर्म क्यों करे? इस आशंका को दूर करने के लिए काव्य कहते हैं, आशंका को दूर, ये एक क्वेश्चन उठाया कि जिसे फल की इच्छा नहीं है वो कर्म ही क्यों कर रहा है, कि वास्तव में तो कर्म कर नहीं रहा है, कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन उठाया कि जिसे फल की इच्छा भी नहीं है वो कर्म भी क्यों कर रहा है, उसको तो सीधा साधु हो जाना चाहिए, एकदम मूर्तिवत हो जाना चाहिए, या कर्ता हो जाना चाहिए, बिल्कुल न्यायिक भाव में स्थिर हो जाना चाहिए। इच्छा ही नहीं है ना उसे करने की। उसकी आशंका को दूर करने के लिए काव्य कहते हैं। यत्तन् येन फलं सकर्म कुरुते नेति प्रतीमोऽवयम् किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मावशेनापते तस्मिन्नापतिते त्वकं परमज्ञान ज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः। क्या कहते हैं? येन फलम तप्तम सह कर्म कुरेति इति वयम न प्रतिमा। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते।
क्या कहते हैं, जिसने कर्म का फल ही छोड़ दिया है वो कर्म करता है, ऐसी प्रतीति हम नहीं कर सकते। जिसको फल की इच्छा नहीं है वो कर्म भी क्यों करेगा? जिसको फल की दृष्टि नहीं है वो कर्म भी क्यों करेगा? समझे नहीं समझे? हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब जब मुझे फल की इच्छा नहीं है तो मैं कर्म भी क्यों करूं? सीधी सीधी सी बात है। कर्म तो फल के लिए किया जाता है, और फल की इच्छा ना करूं तो कर्म भी क्यों करूं? किंतु यहाँ इतना विशेष है कि अस्य अपि कुतः अपि किंचित अपि तत्कर्म अवशेषण आपतेत। ज्ञानी को भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवश्यता से उसके वश बिना आ पड़ता है। अर्थात वास्तव में तो ज्ञानी कर्म करता हुआ जो दिखाई दे रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, कर्म का उदय मात्र उसे प्रवृत्त करा रहा है। ये क्या है? वो जो कर्म के उदय में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, वह कैसा है कि ज्ञानी का उस पर वश नहीं है, अवश्य अवश्यता पूर्वक कर्म आदि रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। तस्मिन आपतिते तु, उसके आ पड़ने पर भी, ऐसे तीव्र कर्म के उदय के आने पर भी, अकम्प अकम्प परम ज्ञान स्वभाव स्थित ज्ञानी, वो अपने अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है ज्ञानी। क्या कहते हैं? जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है ऐसा ज्ञानी तीव्र कर्म के उदय में भी, तीव्र कर्म का उदय मतलब वो जो रोते हुए नजर आते हैं ना रामचंद्र जी सीता के लिए, और युद्ध कर रहे हैं और रावण को ललकार रहे हैं, और वो जो भरत बाहुबली का युद्ध और 6 खंड की विभूति जीत रहे हैं, उदाहरण तुम्हारे दिमाग में छपे हुए हैं ना एकदम। आत्मा से ज्यादा ये गहरे छपे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तीव्र कर्म के उदय में भी जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है ऐसा ज्ञानी, स्थित है मतलब जैसे एक परम ज्ञान स्वभाव की रुचि है, जैसे एक परम ज्ञान स्वभाव की दृष्टि है, जो एक परम ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान है। और कर्म का उदय कैसा है? तीव्र तीव्र कर्म का उदय कैसा है? आकाश में खरगोश दिखाई दे रहे हैं, है नहीं? है नहीं? वे ज्ञानी कर्मासक्त, विषयासक्त और कर्म प्रवृत्ति में दिखाई देने पर भी जिन्हें एक अकंप परम ज्ञान स्वभाव में की ही रुचि है, स्थित है, ऐसे ज्ञानी कर्म किं कुरुते अथ किं न कुरुते, करता है या नहीं करता है ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? ये तुम्हारी समझ में कहाँ आने वाली है ये बात? अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, अज्ञानी कहाँ जानेगा, वो तो इंद्रिय से देखता है। ज्ञानी ही जानता है इस बात को। कौन जानता है कि वो कर्म में प्रवृत्त है या अप्रवृत्त है, कर रहा है या नहीं कर रहा है? जिसका स्वभाव जो एक अकम्प परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, वो तीव्र कर्म के उदय में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देने पर भी कर्म करता है या नहीं करता ये कौन जानता है? किसको पता है? वास्तव में तो केवलियों को पता है, ज्ञानी को स्वयं पता है। अन्य ज्ञानी भी जानते हैं कि वह कर्म का करता नहीं है। अज्ञानी की अपेक्षा से कौन जानता है? कौन अज्ञानी जान पाएगा बोलो? जिसके पास ही ज्ञान इंद्रिय, अतीन्द्रिय ज्ञान को जो जानता ही नहीं, इंद्रिय को ही ज्ञान मानकर इंद्रियों से ही जो देखता है, कैसे जानेगा बोलो? एक कहावत है ना, सावन के अंधे को हरे हरे नजर आते हैं। सब कुछ हरा हरा दिखता है ना, मतलब समझ में आई बात? ऐसे अज्ञानी जिसे विषयासक्ति है, जिसे रुचि ही विषयों की है, वो अन्य के विषय की रुचि है या नहीं है कैसे पहचानेगा? कैसे जानेगा? नहीं जान पाएगा। भाव ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है, यानी कि तीव्र कर्म का उदय आता है, तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता, तो भी अपने ज्ञान स्वरूप की दृष्टि नहीं छोड़ता, उसकी रुचि नहीं छोड़ता, वो अस्थिरता सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ता। इसलिए ज्ञान से अचलायमान, यानी कि जिसने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ा है, अपने ज्ञान की दृष्टि को जिसने नहीं छोड़ा है, अचलायमान, वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं करता है ये कौन जानता? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है। परम ज्ञानी परम गुरु केवली भगवान जानते हैं, मुनिराज जानते हैं, ज्ञान स्वभाव की सेवा करने वाले, अनुभव करने वाले जानते हैं। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान की दृष्टि ही नहीं है। ज्ञान की दृष्टि हुए बिना ज्ञानी के भाव को कैसे पहचानेगा? जिस विषयासक्ति में स्वयं रहता है उसी विषयासक्ति से अन्य को भी देखता है। अवरति सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए, यानी चौथे गुण स्थान से लेकर ऊपर के सभी गुण स्थानों में जो जीव हैं वे सभी ज्ञानी हैं, ऐसा समझना चाहिए। उनमें से अवरति सम्यक दृष्टि, देशवरति सम्यक दृष्टि और आहार विहार करने वाले मुनियों की
बाह्य क्रियाक्रम होते हैं। सातवें गुण स्थान के बाद स्थिर होते हैं ना, आठवें गुण स्थान में स्थिरता आती है। सातवें गुण स्थान तक तो क्या रहता है, बाह्य विहार क्रिया आदि जो भी कार्य होते हैं गुण स्थान प्रमाण होते हैं। चौथे गुण स्थान में जो होने योग्य हैं वे होते हैं, पंचम गुण स्थान में जो होने योग्य हैं वे होते हैं, और छठे गुण स्थान में जो होने योग्य हैं वे होते हैं, सातवें तक होते हैं। तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे, निश्चय से अर्थात वास्तव में, स्वभाव से वे बाह्य क्रियाक्रम के कर्ता नहीं है। बाहर में जो भी क्रियाक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके वे कर्ता नहीं, करते नहीं है क्यों, क्योंकि रुचि नहीं है, दृष्टि नहीं है, अपना नहीं जानते। जिसे अपना नहीं जानते उसके कर्ता भी नहीं है। ओहो, मुनिराजों के आहार आदि की क्रिया, गमन आदि की क्रिया, विहार आदि की क्रिया तो वास्तव में क्या है, तीव्र क्रम का उदय है। एक ध्यान के अन्य एक ध्यान के से बाहर आते हैं ना, जब स्वभाव की दृष्टि से बाहर आया उपयोग, उसके बाद जितना भी कर रहे हैं सब कर्म का उदय है। क्या कहते हैं, एक ज्ञायक की दृष्टि को के अलावा, एक अनुभव के अलावा जो भी कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं तब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एक अनुभव से भिन्न जितना भी कार्य होता हुआ दिखाई देता है वह वास्तव में तीव्र कर्म का उदय है और कुछ नहीं। वे उसके कर्ता नहीं है। भले ही जैसे समिति पूर्वक चलते हैं, इषणा समिति आदि पूर्वक आहार विहार, विहार आहार आदि करते हैं, ईजा समिति पूर्वक करते हैं, पांच समिति तीन गुप्ती आदि का पालन करते हैं, पंच महाव्रती आदि का पालन निरतिचार पूर्वक करते हैं, कोई दोष ना लगे इस बात की, पूरे विवेक के साथ करते हैं, तो विवेक क्या है, मात्र तीव्र कर्म का उदय है, अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं। अचलित होने के कारण निश्चय से वह बाह्य क्रियाक्रम के कर्ता नहीं है, ज्ञान के ही कर्ता है। ज्ञान की, ज्ञानी एक ज्ञान स्वभाव को ही भोगता है, अन्य कुछ नहीं भोगता। और अज्ञानी, अज्ञानी पर का कर्ता कहा जाता है, वास्तव में अपने अज्ञान का कर्ता है, अज्ञान को ही भोगता है। समझिए बात, अंतरंग भैया मिथ्यात्व के अभाव से। हाँ, भैया 28 मूल गुण आदि के पालन को तीव्र कर्म का उदय क्यों बोल रहे हो? तीव्र कर्म का उदय है ना, क्योंकि बाह्य क्रिया है ना, बाह्य क्रिया सब तीव्र कर्म, कर्म का उदय और कुछ नहीं है। 28 मूल गुण आदि का पालन क्या है, कर्म का उदय। कर्म का अब वो उदय है तीव्र पर वो वो पाप, तीव्र में दे रहे हैं। तीव्र वो पाप और पुण्य की अपेक्षा से मैं समझो, तीव्र किसकी अपेक्षा से कहते हैं समझो, स्वरूप में गुप्त नहीं है ना, तो चाहते तो स्वरूप में गुप्त होना है, हो नहीं पा रहे हैं, तो तीव्र कर्म के उदय के कारण नहीं हो पा रहे हैं, बस ये है बात। तीव्रता क्या है, जो स्वरूप में स्थिरता प्रकट ना होने दे, वह तीव्रता ही, संजुलन उसको कषाय तीव्रता का जानो। तीव्र उदय। हाँ, संजलन कषाय का तीव्र उदय है वो, समझे ना। क्या है तीव्रता, क्या है कर्म के उदय की तीव्रता, क्या है, जो स्थिरता को प्रकट न होने दे उसे कषाय कहते हैं, जो स्थिरता प्रकट नहीं होने देती, अस्थिर परिणाम होता है कषाय। पकड़ में ये बात, कषाय किसे कहते हैं, अस्थिर परिणाम को। अस्थिरता है मतलब चाहते तो वो स्थिर होना है पर हो नहीं पा रहे, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बुद्धि पूर्वक तो स्थिर होना चाहते हैं और स्थिर नहीं हो पा रहे, तो तीव्र कर्म का उदय कहेंगे ना उसको, ऐसे कहेंगे तीव्र। ठीक, ये भी तो पॉइंट है ना इसमें, ये वाला पॉइंट भी तो है, जैसे संजुलन कषाय का तीव्र उदय है, उसके बाद सातवें गुण स्थान में मंदतर मंदतम ऐसे भेद हो जाते हैं ना संजुलन कषाय के। हाँ होते हैं ना, तीव्र हाँ उदय, होते हैं ना। फिर आठवें गुण तो स्थान में मंद उदय, सातवें तक तीव्र माना मंदतर उसको, मंदतम। आठवें में मंद, फिर मंदतर होता चलेगा ऊपर ऊपर, इस हाँ, स्वरूप की है वो स्थिरता बढ़ती संजुलन जाएगी, कषाय कषाय के, की मंदता होती चली जाएगी, है वो स्वरूप संजुलन की कषाय स्थिरता बढ़ती के। चलेगी। हाँ है वो संतुलन कषाय। छठे गुण स्थान से लेकर, छठे गुण स्थान में तीव्र उदय, तीव्रतम उदय, संजरण का छठा गुण स्थान तीव्रतम उदय है। सातवां गुण स्थान तीव्र उदय है। आठवां गुण स्थान मंद उदय है, और फिर वो मंद तक होते चले जाएंगे उसके ऊपर के गुण स्थान। कब तक मंद रहेगा, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, उससे पहले तक के सभी परिणाम कषाय के ही उदय जानना, बस तीव्रता और मंदता का भेद होता है। नहीं, उपशम गुण समझे, स्थान में कौन सी वो मंदता होगी? 10वें गुण स्थान तक होती है ना संजुलन कषाय की मंद, संजुलन कषाय की। वहां पे भी मंदता है, वहां पे भी जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक संजलन कषाय का सद्भाव है या नहीं है। 11वें गुण स्थान में भी संजुलन कषाय का सद्भाव मानेंगे, तो गिरेंगे। अगर मानेंगे, कषाय है ही होगी वो तो, तभी तो गिरेंगे। तभी रहेंगे वो उस गुण स्थान में, वो तो क्योंकि खत्म होगा नियम से इसलिए नहीं है, क्योंकि नियम हो गया ना तो बार बार प्रकट ही करेंगे ही करेंगे, इस अपेक्षा से कह दिया। वास्तव में तो जब तक प्रकट नहीं हुआ, प्रकट नहीं होने का क्या कारण मानेंगे बोलो, संजुलन कुछ कषाय तो होना चाहिए ना, कषाय कषाय का सद्भाव मानेंगे तभी तो प्रकट नहीं होगा। आवरण किसका नहीं, नाम पर है, 11वें में तो कषाय का उपशम हो जाता है ना पूरा। उपशम हो गया तो कषाय तो है ना, पर उपशम का मतलब गिरता क्या भी होता तो है, है, 11वें से गिरेंगे क्यों? एक मिनट, उपशम का मतलब क्या होता है मतलब और दबी क्षमा हुई दब है, जाना।
हाँ, सत्ता में तब अच्छा है जाना तो नहीं, उसने। हाँ है तो सद्भाव है, वही कह रहा हूँ मैं भी, सद्भाव कह रहा हूँ बस। सद्भाव का मतलब होना। आवरण किसका नाम है? आवरण किसका नाम है? आवृत होने के लिए वस्तु चाहिए ना, आवरण वाला प्रोडक्ट भी तो चाहिए जो आवरण करे। वो है तभी आवरण हुआ है ना, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं केवल हुआ? ज्ञान में, केवल कषाय ज्ञानावरण के कारण। सीधी सीधी सी बात है। हाँ ठीक है, केवल ज्ञानावरण कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है। लेकिन कोई केवल ज्ञानावरण के कारण नहीं उत्पन्न होता ना, ये तो सब क्लियर कर चुके हैं हम सारी बातें। तो सद्भाव की अपेक्षा से समझा रहे हैं वो कषाय के सद्भाव की बात। ठीक है ना? तो भैया जब तो क्या 11वें कहते गुण हैं? स्थान से गिरते हैं, जब 11वें गुण स्थान से गिरते हैं तो भी कषाय के कारण ही तो गिरते होंगे। उदय, उदय के कारण, हाँ सब सब कुछ कर्म का उदय है वो। कषाय के कारण ही गिरते हैं, कषाय का तीव्र कषाय का उदय आया, उसी संजुलन के तीव्रतम उदय के कारण नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? वह वे ये तो कर्म के उदय की अपेक्षा से बात हुई। यहाँ पे तत्समय की योग्यता या स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो स्वरूप की अस्थिरता, स्वरूप में स्थिर नहीं होने के कारण। भैया जी। दो कारण बताएं गिरने के, आयु क्षय हाँ और हाँ हाँ समय क्षय, है ना? हाँ, मतलब उदय है ना, कर्म का उदय ही तो है ना वास्तव में। आयुष्य भी कर्म का उदय है, और कषाय का उदय भी कर्म का उदय है ना। और यहाँ काल इस क्षय अपेक्षा और से देखें। काल क्षय और आयु क्षय इस तरह से हाँ, शास्त्र में आता कालशय, हाँ कालशय आयुषय नाम है। नाम है, किसके नाम है? उन कर्म के उदयों के नाम है। का आयुषय नामक यानी आयुष नामक कर्म का उदय जब कंप्लीट हो गया, क्षय हो गया उसका वो आयुष। तो आयु क्षय हो गया तो उसका मतलब थोड़ी ना केवल ज्ञान प्रकट होगा, नवीन आयु का बंध है ना वहां पे। नवीन आयु का उदय आएगा ना वहां पे, नवीन आयु का आश्रय और बंध संवर सब कुछ रह गया ना वहां पे। है। हाँ नवीन जी। गतियों में जाएंगे ना वहां पे। तो निरुदय तो नहीं रह गया ना, निरुदय तो नहीं कहोगे ना उसको उदय ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। हाँ उसका नाम है कि 11वें गुण स्थान में ऐसा क्या हुआ। वहां तो पुरुषार्थ भी इतना तीव्र था और स्वरूप की स्थिरता भी इतनी जबरदस्त थी, और ऐसे कैसे हो गया? वहां पे तो कोई कषाय भी नहीं मानेंगे, कोई विकल्प भी नहीं था, निर्विकल्प गुण स्थान था। ऐसे कैसे हो गया? तो कारण बताएंगे, क्या कारण बताएंगे? कि आयुषय के कारण, और वो काल है ना, काल उदय के कारण, यानी कि वह निमित्त तत्समय की योग्यता के कारण उस समय ऐसी ही कर्मों की योग्यता हुई। उसको हमने यहाँ पे कर्म का उदय कह दिया शॉर्ट में, कि कर्म के उदय के कारण। क्या कहना चाहते हैं? ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञानी को जो भी क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, जो भी प्रवृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है, वो वास्तव में कर्म का उदय है और कुछ नहीं। ये कहना चाहते हैं आप, क्योंकि वह अपने अकंप स्वभाव में, अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है। ऐसा ज्ञानी कर्म को करता है या नहीं करता, ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? कर्म को करता है, हम तो ऐसा मानते नहीं। और कोई कहता है तो कौन जानता है? ज्ञानी ही जानता है, अन्य कोई जानता नहीं है। अभी समय हुआ, इसको यहीं पे विराम देते हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ये ओम पूरा नमः रीड कर सिद्धाय। लिया आपने? भला बुरा नहीं मानकर। पूरा रीड नहीं हुआ, अंतरंग से वो आगे रीड नहीं हुआ, समय ज्यादा हो गया। ठीक है ना? ओम नमः सिद्धाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। शत नमो हरिहंतम सिद्धाय।